घर। आप लोग भी एक घर के अंदर रहते होंगे, लेकिन जब आपको पता चले कि उस घर के अंदर सिर्फ आप ही नहीं रहते हो, बहुत सारी आत्माएं आपके साथ रहती है, तो आपको तो डर लगेगा ही। तो आज की कहानी भी इसी तरह से है, हॉन्टेड हाउस की। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। राज नाम का एक लड़का था जो कि दिल्ली में रहता था, एक छोटे से घर में, जिसमें वो, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे, वो लोग सभी लोग रहते थे। राज एक कंपनी में काम भी करता था, जो कि पहले तो बहुत कम सैलरी में काम करता था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उसका काम अच्छा लगने लगा, उसका प्रमोशन होने लगा, तो वो उसकी जो सैलरी थी वो भी बढ़ चुकी थी। और अब उसने एक बहुत बड़ा सा घर ले लिया था, जो कि एक हवेली टाइप थी दिल्ली के अंदर ही, जो कि उसके ऑफिस से कुछ ही देर की दूरी पे ही थी। तो अब सभी लोग खुश हो चुके थे कि अब हमारा भी खुद का घर हो गया। खुद का घर होना भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो वो लोग सभी लोग उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाते। पहले 2 दिन तो बहुत अच्छा जाता है उस घर के अंदर, लेकिन जैसे ही तीसरे दिन की जो रात आती है, उस रात में बहुत कुछ चेंज होने वाला रहता है, जो कि आपको आगे पता चलेगा। उसके अगले दिन सुबह हो जाती है। सभी लोग नाश्ते करने के लिए डाइनिंग टेबल के इधर आ चुके थे और राज भी आ जाता है। और राज बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसके चेहरे से दिख रहा भी था। तो उसकी मम्मी पूछती कि क्या हुआ, तू इतने परेशान में क्यों है? तो उसने बोला कि मैंने ना कल रात में एक सपना देखा था। मैंने देखा था कि कल रात में किचन में गया था पानी पीने के लिए, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। जैसे मैं किचन में गया तो मैंने उधर देखा बहुत से लोग है ना नीचे बैठ के कुछ तो खा रहे थे। कुछ साफ साफ दिख रहा नहीं था क्योंकि अंधेरा था। तो जैसे मैं थोड़ा आगे तो गया देखने, तो वहाँ पर देखा मैंने देखा उधर कि है ना वहाँ पर वो लोग किसी बिल्ली को मारकर वो खा रहे थे, और बहुत ही बेकार तरीके से खा रहे थे, जैसे कि कभी कुछ खाना खाया ही नहीं होगी। और जैसे मेरे उसके डर के मारे मेरे हाथ से बॉटल गिर गया था। तो जैसे ही नीचे बॉटल गिरा तो उसकी आवाज़ से वो लोग मेरी तरफ देखने लग गए। जैसे देख रहे थे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, जो से चिल्ला रहा था, मैं इधर तो भाग रहा था। वो लोग भी मेरे पीछे पीछे भागने लगे और अजीब तरीके से हंस रहे थे। और इतना देख के मेरी जैसी आँख खुली और मैं उठ रहा था, लेकिन उठ ही नहीं पा रहा था कि मेरी बॉडी एकदम से फ्रीज हो गई थी, जैसे कि मैं उठ ही नहीं पाऊँगा ऐसा लगा था। हिल ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, सिर्फ आँखें खुली थी, इधर से उधर देख रहा था, लेकिन कुछ भी मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा कि दरवाजे के इधर से एक आत्मा आई, एक चुड़ैल आई, जो कि मेरी छाती के ऊपर बैठ गई और एकदम खुन्ने से मेरे को देख रही थी, घुर घुर के देख रही थी। और देखते हुए वो मांस का टुकड़ा खा रही थी और बिना कुछ बोले ही मेरी छाती के ऊपर बहुत सारे नाखून मारने लगी। और उसके बाद मैं एकदम से बेहोश हो गया, मेरे को मालूम नहीं पड़ा। और जब मैं सुबह उठा तो अभी आपके सामने ही बैठा हूँ और वो निशान मेरे छाती पे भी है, मैंने देखा। ये देखो, जैसे उसने दिखाया उसके बाद सभी लोग एकदम साइलेंट हो चुके थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे कि सभी लोग हैरान हो चुके थे। और उसके बाद उसकी माँ ने बोला, जो बेटा तुझे सपना आया था ना, वैसे ही मुझे भी आया। मुझे लगा किसी मुझे ही आया होगा, लेकिन तेरी बात जब मैंने सुना तो फिर मैं तुझे बता रही हूँ कि मुझे भी वैसे ही सेम सपना आया और मेरे हाथ पे भी वैसे ही निशान। और उसके बाद उसके घर वाले जितने भी थे वो सभी लोग ने बोलने लगे कि हमें भी वैसे ही सपना आया, सिवाय उसके बच्चे लोग को छोड़ के। उसकी माँ, उसके बाप, उसकी वाइफ, तीनों को सेम सपना आया। मतलब कि चारों को ही सेम सपना आया था, जिसमें एक के हाथ पे लगा हुआ, पैर पे लगा है, छाती पे लगा है, मतलब ऐसे निशाने सब जगह पे थे। लेकिन सभी लोग हैरान थे कि एक जैसी सपना क्यों आ सकता है हमें। लेकिन फिर भी वो लोग इतना कुछ गौर नहीं करते, क्योंकि बोलते इतना कुछ करने की बात नहीं। कभी कभार हो सकता है कि नया घर है, जिस वजह से हम एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, जिस वजह से ऐसा कुछ आ गया होगा, या फिर हमने कुछ भूत के बारे में कुछ सोचा होगा, वो भी हो सकते हैं। इसके लिए लोग इतना कुछ ध्यान देते नहीं, और सीधा जो राज रहता है वो अपने ऑफिस चला जाता है, काम कर लेता है। काम करके जैसे शाम में आता है, खाना वाना खाते हैं लोग और रात के समय सोने चले जाते। करीब 1 बजे रात के फिर से दरवाजे के ऊपर दस्तक होती है सबके रूम में, ठक 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 ठक। और जैसे वो लोग खोल के देखते तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता उनको, सिर्फ किसी के रोने की, किसी की गुराने की, किसी की चिल्लाने की, ऐसी ही आवाज़ें आ रही थी। और उसके बाद ये लोग सभी लोग एक काम करते, डिसाइड करते कि एक ही रूम के अंदर हम लोग रहेंगे, और सभी लोग एक ही रूम के अंदर आ जाते हैं।
और जो बाहर से आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही भयंकर आवाज़ें आ रही थी उनको रूम के बाहर, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा खोल के जाए देखने के लिए। उनको फिर भी दस्तक की आवाज़ आ रही थी, ठक 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 ठक, ऐसा ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। लेकिन फिर भी वो लोग खोल रहे नहीं, जितना ज़ोर से होते उतना ज़ोर से वो लोग भगवान का नाम ले रहे थे और सुबह होने तक का वेट कर रहे थे। तो जैसे ही सुबह हुई सभी लोग मंदिर पहुंच गए थे और एक पंडित से मिले और उसने जैसे ही उनको ये सारी बातें बताई तो उन्होंने बोला तुरंत तुम लोग उस घर को छोड़ दो, वो घर के अंदर मत रहो, क्योंकि वो घर के अंदर तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत सारी आत्माएं हैं। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहते हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी है, तो वो घर छोड़ दो हमेशा हमेशा के लिए, तभी तुम्हारी जान बच पाएगी। नहीं तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम्हें वो मार डालेगी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाओ। आज तुरंत वो ओरन के पास गया जिसके पास से उसने ये घर खरीदा था और उससे पूछने लगा उसकी बैक स्टोरी। जैसे उसे बैक स्टोरी पता चली वो मानो एकदम ज़्यादा शॉक हो गया था कि ऐसा भी कुछ भी हो सकता है क्या घर के बारे में। तो उसे जैसे ही मालूम पड़ता है कि वो जो ओनर रहता है वो बताता है कि ये जो घर है ना, पहले इधर घर कुछ भी नहीं था, पहले इधर ये था शमशान घाट था, शमशान भूमि थी जिसमें सभी इंसानों को लाकर घाट डालते थे। और एक कुछ टाइम के बाद वो पुराना हो चुका था, वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा था, जिस वजह से जो लोग थे वो लोगों ने क्या किया, इधर तोड़ के इसे घर बना दिया। और घर बनाने के बाद जिनको हमने घर दिया रहने को, वो सभी लोग एक हफ्ते में या फिर 2-3 दिन में ही छोड़ के चले गए। वो लोग बोलते थे कि इस घर के अंदर सिर्फ हम लोग ही नहीं रहते और भी बहुत सारी आत्माएं रहती है, वो यही कहती है कि हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें मत कैद करके रखो। हम लोगों ने जितनी बार भी पूजा कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग ने वही बोल दिया कि इधर बहुत सारी आत्माएं, अगर तुमको इस घर में नहीं रहना है तो तुम जितना जल्दी हो सके इस घर को से छोड़ के चले जाओ। लेकिन मुझे पैसे भी तो कमाना था, जिस वजह से मैंने इस घर को भाड़े पे देने लग गया था। तो उसके बाद से कोई भी नहीं लेता। तो वो बोलते थे तो हमें क्यों नहीं बताया ये सब कुछ। तो उसने बोला कि अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दिया होता था तो तुम भी छोड़ के चले जाते थे, वो तो हम लोग वैसे भी जानने वाले। और उसके बाद तुरंत वो लोग सभी लोग उस घर को खाली कर देते। आज भी वो घर वैसे वैसे भी रहना है, लेकिन आज भी उस घर के अंदर से आवाज़ आती रहती है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। किसी की रोने की, किसी की चिल्लाने की, तो किसी की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती रहती है उस घर के अंदर से। अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग भी देख लेना, जिस घर में आप लोग रह रहे हो उस घर की हिस्ट्री आपको पता रहनी चाहिए, बैक हिस्ट्री। नहीं तो आपके घर के अंदर भी बहुत सारी आत्माएं आ जाएगी। ये तो सिर्फ जोक था, लेकिन मेरे वीडियोस को लाइक कर देना। स्टोरीज़ को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। शॉर्ट्स भी अभी डालते रहता हूँ, तो उसे भी लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी रहेगी तो लिख भेजना मेरे को, मैं आपकी भी कहानी लूँगा, ठीक है।